नमस्कार सर, मेरा नाम दिव्या उनियाल है और छोटा सा मेरा प्रश्न है। वैसे तो वो सभी विषयों में चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक विषय जिसमें मैं आपके विचार सुनना चाहूँगी वो पर्यावरण से संबंधित है। आज उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है, आपने बात अभी करी इसकी। तो फिर हमारे अभी रिसेंटली हमने देखा कि धराली की घटना हुई और उससे पहले जोशीमठ में भी हमने अपनी घटनाएं सुनी। तो एक विकास और प्रकृति को लेकर साथ एक हिमालयन मॉडल ऑफ गवर्नेंस आपके अनुसार क्या होना चाहिए? तो हमारे हमारे सामने भी ये सवाल है, बड़ा सवाल है कि कैसे, क्योंकि हिमालयन राज्य हैं हम हमारा क्लेम है कि हम दुनिया को ऑक्सीजन देते हैं और हम स्वयं जो है ऑक्सीजन की कमी से ग्रसित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो हमारे सामने और चैलेंजिंग प्रश्न है। तो सेंट्रल हिमालय हमको अपनी इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाना पड़ेगा और उसके लिए राइट फ्रॉम जो भी एरियाज है हमारे, वहाँ सब जगह काम होना चाहिए। दिल्ली भी ग्रीन होनी चाहिए, मेरठ भी ग्रीन होना चाहिए, देहरादून भी ग्रीन होना चाहिए। और इसलिए जब तक हम ग्रीन पॉलिसीज को नहीं अपनाएंगे, आज शब्द है ग्रीन पॉलिसी की बात, आज ग्रीन बिल्डिंग की बात, ग्रीन थिंकिंग की बात, ग्रीन फूड की बात, सबसे जो बातें हो रही हैं इसलिए हो रही है क्योंकि ये खतरे एक नाउ क्लाइमेट चेंज एज ए डेंजर इज ए रियलिटी जिसको हमको कोप अप करना पड़ेगा और उससे लड़ने के लिए अपनी नीतियों को, अपनी सोच को पूरी तरीके से ग्रीन ओरिएंटेड करना पड़ेगा। मेरा नाम आकांक्षा है और जैसे कि आकांक्षा जी सर, जैसे कि अभी चर्चा हुई है कि आपका राजनीतिक कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ था। मेरा सवाल सर ये है कि क्या कुछ आपके मन में अभी भी ऐसे अधूरे काम अगर कोई हैं जो उत्तराखंड के बेहतर विकास के लिए आप अभी भी पूरा करना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। यदि जिंदगी में हर मिशन पूरा हो जाए, हर सोच पूरी हो जाए, तो फिर जिंदगी का आनंद क्या है? सपने देखने ही नहीं चाहिए, बल्कि सपने जीने भी चाहिए और ऊंचे सपने देखने चाहिए। तो हम, यदि मैं ये कहूँ, जिस दिन मैं कहूँगा कि मेरी आकांक्षा पूरी हो गई है, तो यदि जिंदगी जीने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। तो यू आर माई फ्रेंड है, तो आप तो मेरी सुख, मेरे प्रति आपके मन में शुभेच्छा रहेगी। तो आप ये मान करके चलो कि आप तो कामना करो कि अंकल आपकी आकांक्षा खत्म ना हो। अब आकांक्षा क्या होंगी ये मुझे तय करना है, ये मुझे तय करना है। समय के अनुसार आकांक्षा का स्वरूप और उसकी दिशाएं निर्धारित करनी पड़ती है। एक समय मेरी आकांक्षा हो सकती है कि मुख्यमंत्री बनने की हो, एक समय मेरी आकांक्षा या लक्ष्य केंद्रीय मंत्री बनने का रहा हो या MP बनने का रहा हो, लेकिन आज मेरा लक्ष्य कुछ और हो सकता है। आज मैं अपने लोगों के लिए बेहतर सोच प्रतिपादित कर सकूं, उसको आगे ला सकूं, ये एक मेरी आकांक्षा हो सकती है। लेकिन मनुष्य जो है जिस दिन आकांक्षा रहित हो जाएगा तो जीवन का स्वाद खत्म हो जाएगा। तो इसलिए खूब बड़ी आकांक्षाएं रखो, ये मेरी सीख भी है और मेरा आशीर्वाद भी है। गुड गुड। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? प्रणाम सर, मेरा नाम ललित है। ललित। सर यस सर, जोर से। हाँ सर, मेरा प्रश्न यह है कि आपका कार्यकाल सर 3 वर्ष का रहा है, ठीक है? तो मतलब उसमें जो आपने अपने कार्यकाल में निर्णय लिया था, तो क्या उसमें कोई आपने ऐसा निर्णय लिया जो राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहा परंतु वो जनता के हित के लिए आवश्यक था? और यदि उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वही निर्णय आपको दोबारा लेने का अवसर मिले, तो क्या आप वह निर्णय दोबारा दोहराना चाहेंगे या उसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे? आपका सवाल ये है
कि क्या आपने कभी कोई ऐसा निर्णय लिया? इनका ये कहना है कि आपने कभी कोई ऐसा निर्णय लेना चाह रहे थे, लिया, लेकिन चूंकि वो आपके हित में नहीं, लेकिन उत्तराखंड क्यों जनता के हित में था, लेकिन आपने लिया, राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, परंतु चुनौतीपूर्ण था। लेकिन अब क्या अगर ऐसा अवसर आए तो आप दोहराना चाहेंगे उसे? गैरसैंण को लेकर मेरे सामने दो राह थी, एक पॉलिटिकल राह थी, एक सूझबूझ भरी हुई एक एडमिनिस्ट्रेटर की राह थी। पॉलिटिकल राह मुझसे कहती थी कि कुछ हो, कल देखी जाएगी, तुम जो है गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दो। मगर एक सूझबूझ वाले एडमिनिस्ट्रेटर की सलाह मेरे कानों पे थी कि नहीं, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इस स्तर तक नहीं आया है, यदि तुम राजधानी डिक्लेयर कर दोगे तो फिर और यहाँ शिफ्ट करने के आदेश दे दोगे तो अफरा तफरी मच जाएगी, आखिर गवर्नेंस गड़बड़ा जाएगी, सारी व्यवस्थाएं जो है, और ये कहीं ऐसा न हो कि मोहम्मद तुगलक जैसा निर्णय हो जाए कि दौलताबाद ले जाना सुरक्षा के दृष्टिकोण से, गवर्नेंस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन बिना दौलताबाद में तैयारी किए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से चल पड़ा और अनंतोगत्वा ही पेरिस वो ख़त्म हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे राज्य के हित में बिना यहाँ सचिवालय बनाए, बिना कुछ आवासीय भवन बनाए, कुछ ऐसी सिस्टम बनाए हुए जहाँ से गवर्नेंस चलाई जा सके, तुमको राजधानी घोषित नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि अब मेरे सामने आज मौका आए किसी को सलाह देने का या करने का, तो मैं कहूँगा आई विल प्रेफर पॉलिटिक्स, क्योंकि पिछले 10 साल मैंने उसकी वजह से मेरे राज्य ने सफ़र किया है। तो आज मैं जो है आई विल बी मोर एडवेंचरस देन टू बी ए प्रिसाइज, जो है एक ठीक सोच समझ करके निर्णय लेने वाले व्यक्ति के। थैंक यू सर। मतलब निर्णय लेंगे, लग रहा है निर्णय ले लेंगे अब आप। अब ले लेंगे। आप देर नहीं करूँगा, हाँ, देर नहीं, अब छठ से करूँगा, जो करना होगा घट। आप समझिए, चुनौतीपूर्ण था लेकिन अब बदलाव कर सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम सोनालिका बैनी जयसवार है और मैं सबसे पहले अपने गुरु से शुरुआत करूंगी, उनको धन्यवाद करके कि इतने बड़े व्यक्तित्व से हमें ऐसे आमने सामने बात करने का, उनसे सवाल पूछने का। आपके चचा ताऊ जैसे हैं। जी बिल्कुल, ये हमें तब महसूस हुआ जब हम सर ने ये हमें मौका दिया कि आपसे रूबरू हो पाएँ, ऐसे एक एक करके सवाल पूछ पाएँ और बात कर पाएँ। तो सर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और सर मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि उत्तराखंड के युवा जो हैं, जैसे कि हम सब हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो एक ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए हम में कि उससे हमारा उत्तराखंड का राज्य आगे बढ़े और उसका भविष्य उज्जवल हो? ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आप जो भी काम हमको मिल रहा है, यदि मुझको कोई काम जिसको मीनियल वर्क कहते हैं या छोटा काम कहते हैं, वो भी मिल रहा है, उसको मैं बेहतरी के साथ और पूरे दिल लगा करके करूँ। इफ आई एम ए स्टूडेंट, तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ न्याय करूँ, स्टूडेंटशिप के साथ न्याय करूँ। यदि मैं एस्पिरेंट हूँ, मान लिया आप जैसे आप लोग कर रहे हैं, तो जो सोच आपकी है, जो बनना चाहते हैं, आप उसके साथ न्याय करें, पूरी शक्ति और क्षमता से और बड़ी सूझबूझ से, सब चीज़ों में संतुलन रखते हुए न्याय करें। यदि हम सब लोग अपना व्यस्त देने की कोशिश करें तो उत्तराखंड अपने आप सुधर जाएगा। राइट फ्रॉम एक गांव में बैठा हुआ छोटा सा फार्मर से लेकर के
या कोई छोटी नौकरी पर है, उससे लेकर के प्रत्येक व्यक्ति जो है यदि अपनी पूरी क्षमता से, पूरी लगन से अपने उस काम को ठीक कर दे जिस काम को लगा हुआ है, तो फिर हम समग्रता में जो है उसका परिणाम अच्छा दिखाई दे। नमस्कार सर। सर मेरा नाम दीक्षा उनियाल है और मेरा सवाल रोज़गार से संबंधित है। सर जैसा कि आपने पॉडकास्ट के दौरान मेंशन किया था कि उत्तराखंड में लोग तो शिक्षित है, युवा हमारी शिक्षित है, बट कहीं ना कहीं जो युवा के बीच बेरोज़गारी बढ़ रही है, और उसके साथ ही साथ जब हम UKSSC जो रिसेंटली घटना हुई थी पेपर लीक की, वैसी समस्याएं के बारे में सुनते हैं, तो सर कहीं ना कहीं जो युवा होते हैं वो निराशा बढ़ती है उनके बीच में, और उनका जो सरकार के ऊपर जो विश्वास होता है वो डगमगा जाता है। तो सर इसमें आपके क्या विचार है और आप क्या युवा को बोलना चाहेंगे? जो लोग भी फैक्टर हैं, कारक हैं, एक परीक्षा सिस्टम में, किसी तरीके का भी परीक्षा सिस्टम है, उसमें अनिश्चितता पैदा करने के लिए वो देश के लिए एक क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि युवा का मतलब है देश का भविष्य, और आप उनको यदि किसी अनिश्चितता में डालते, उनमें वो हाफ हार्टेड अप्रोच के साथ अपने दायित्व को, अपने काम को कर रहे हैं, मान लिया आपके दिमाग में, भगवान न करे आप लोगों के दिमाग में होगी, ये आता है कि इसके बाद होगी नहीं होगी परीक्षा, क्या होगा, कहीं नकल से ये तो नहीं हो जाएगा, फलां चीज़ तो नहीं हो जाएगा, तो आपका जैसे ही ध्यान भटकेगा तो अकेले आपका नुकसान नहीं होगा, आपके परिवार का नुकसान नहीं होगा, ये देश और समाज का नुकसान भी है, क्योंकि आपका भविष्य देश के लिए आवश्यक है, उसमें सुनिश्चितता होनी चाहिए। तो हमको, जो भी लोग हम इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी स्तर पर, कहीं पर भी, चाहे वो परीक्षा शिक्षा के मामले में हो, चाहे जो आपके ये क्या कहते हैं वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल एजुकेशन के से जुड़े हुए लोग हैं, आपके सामने जो है हमको एक बिल्कुल सुनिश्चित कार्यक्रम रखना चाहिए, सुनिश्चित शेड्यूल रखना चाहिए, ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ बेहिचक होकर के बढ़ सकें, और आज हम वो नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। ये इसके बाद कोई है? ओके है, लास्ट है, ठीक। सर गढ़वाली में बोल सकते हैं? गढ़वाली में बोल सकते हाँ हाँ, गढ़वाली में बोलो। हैं? दाजी प्रणाम। हाँ दाजी मेरा नाम भूपेंद्र सिंह છે, मैं उत्तराखंड चमोली जिला रोणवा निवासी છે। चमोली जी। का छे? नारायण बगड़। नारायणनगर, नारायण बगड़ डूंगर। नारायण बगड़, हाँ। दाजी जन तुम भी चावल जो आजकल है हमारे नारायण बगड़ के ऊपर जो है आंवले के पेड़ बहुत ज्यादा हैं, छोटे छोटे आंवले होते हैं। जी जी। हाँ, एक काम करना, हाँ उस जी। आंवले का अपनी मम्मी से उनसे अचार बनवाना और उसको खुद भी खाना और इनको भी खिलाना, सबकी बुद्धि तेज होगी। दाजी मैं पूछना चाहूँ छी जन तो तुम देवल जा आजकल या है जोर से बोलो। दाजी जन तुम देवल की जो आजकल है पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी છે, હું दिन भर 24 घंटा मोबाइल फोन टैबलेट कंप्यूटर गेम यू चाण्या खिलौण पे 24 घंटा। तो मैं पूछना चाहना छी जन तुम अपू जन छोटे छी जन तुम, तो तुम अपू दगड़े दिखे कन में क्या खेल खेलन छी की? समझ लिया आपने? सुनाई नहीं दे रहा। मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं आजकल के बच्चे जो है मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे रहते हैं। आप अपने बचपन में यही कर रहे हैं ना? हाँ, क्या कैसे किससे खेलते थे? मैं देखिए गढ़वाली बोल रहे हैं वो, हाँ, अब समझा हम रहे हैं। मैं पूरी बात पूछ के वो लैपटॉप और वो सब नहीं सुन पाए। हाँ, नहीं हम वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हम भी समझ रहे हैं, ये हम अपना रिकग्नाइज करा रहे हैं। ऐसा है ना, मैं तो आज भी जो है कि मोबाइल, लैपटॉप आदि, मैं इसको एक ऐसी वो मानता हूँ कि मेरा एक ऐसा
वह है मेरे पास उपकरण जिसकी मैंने मदद लेनी है, जिससे मैंने मदद लेनी है। मैं उसको सब कुछ नहीं मानता, मैं उसके जरिए लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ। मेरे साथ 22-23 लाख लोग जुड़े हुए। मैं आज शाम को भी जो है वो करूँगा, क्या कहते हैं, लाइव करूँगा अपने फेसबुक पर जो है। लेकिन मैं उसमें अपने को इतना इन्वॉल्व नहीं करता कि वो मेरे ऊपर हावी हो जाए। हमको उसके ऊपर हावी होना है, उसका उपयोग लेना है, मैक्सिमम उपयोग लेना है। क्योंकि इसमें आज दुनिया की बहुत सारी चीज़ें इसके हाथ, ये मुट्ठी में है आपकी, तो इस मुट्ठी का इस्तेमाल करना है। आज हो ये रहा है कि ये मुट्ठी में जो चीज़ है वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है, हम उसमें खो गए। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने कानून बना दिया है कि 16 साल से नीचे का बच्चा जो है मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा, और उसके बाद वाला करेगा तो किस सीमा तक करेगा। तो हमको अपने परिवार में, अपने घर में, अपने इंस्टीट्यूशन में, सब जगह जो है ये लागू करना पड़ेगा कि किस सीमा तक आपको मोबाइल का उपयोग करना है, कितने समय करना है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ उसका डट करके इस्तेमाल करेंगे। मगर बिस्तर के अंदर सो रहे हैं, रजाई के अंदर, और उसको देख रहे हैं और घुमाते जा रहे हैं, बटन दबाते जा रहे हैं, किसने क्या कहा, इसने कहा, वो पहले वाले को भूल भी जाते हैं, दूसरे को, उन्हें दूसरे के बाद तीसरे को, इसमें जो क्या आ जाएगा, इसमें जो क्या आ जाएगा। पता चला घंटों बीत गए, रात की नींद भी खराब कर दी। तो मैं ना अपनी नींद खराब करता। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। तो भूपेंद्र बोली, मैं न तो नींद खराब करता हूँ अपनी, ना अपना खाना खराब करता हूँ। हाँ, जितना वो मेरी भूख को बढ़िया और मेरी नींद को बढ़िया करने के लिए उसका उपयोग हो सकता है, मैं उपयोग करता हूँ। मैं बिस्तर में जाते जाते भी अपने सहायक से पूछता हूँ कि भाई क्या क्या आज मेरा फला चीज़ का क्या है, फला चीज़ का रिजल्ट क्या है, ताकि मैं उसके बाद संतोष से अच्छी नींद ले सकूँ। लेकिन मैं अपनी नींद उसके लिए खराब नहीं करता।